नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे सभी संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूं जो रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस आदि के एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेचा गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बता दें, हर क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही शो कर रखा है, ठीक है। तो जिस जिस स्टूडेंट पर क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करने की कोशिश करें, और जिन स्टूडेंट पर आप ये क्वेश्चन नहीं आते हैं वो स्क्रीन की तरफ देखें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 1250 रुपये में, ठीक है। जब आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लाभ दे रखा है या हानि दे रखा है, जो भी संख्या आपके प्रतिशत में दे रखी हो तो उसे देखेंगे हम। तो यहाँ पर दे रखा है 25% का लाभ, ठीक है। तो 25% के लाभ को कितना लिखेंगे हम, 125, ठीक है। और क्रय मूल्य की तरफ हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे और 125 को कर देंगे हम नीचे, ठीक है। क्योंकि 125% का लाभ है और पीछे की तरफ हमें जाना है तो जो भी आपका लाभ या हानि दे रखा होगा उसकी कर देंगे हम उल्टी मल्टीप्लाई। बस आपको ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, 125 से 1250 कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार, ठीक है। और 10 की गुणा अगर हम 100 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, उस वस्तु का क्रय मूल्य था 1000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बी, ठीक है। तो आई बात समझ में। पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका योग 216 है, तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 216, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 7:11, ठीक है, 7:11। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए, यहाँ पर ये दो संख्या दे रखी हैं और इनका योग अनुपात में कितना दे रखा है, तो 11 और 7 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 16। ओ सॉरी, 11 और 7 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रखा है दोनों संख्याओं का योग, 216। अगर इस 18 का भाग अगर हम 216 में कर दें तो कितनी बार चला जाएगा ये, तो देखिए, 18 की 216 में जब भाग करेंगे तो 18 एकम 18, 3 बचेगा और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 12 बार चला गया। अगर इस 12 की गुणा अगर हम इस 7 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, ठीक है। और यदि इस 12 की गुणा अगर हम 11 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 की गुणा अगर हम 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है। अब देखिए, संख्याएँ कौन कौन सी निकल के आ गई, 84 और 132। पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो 132 और 84 में छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 84। और अगर आपसे बड़ी संख्या निकालने के लिए पूछता तो आंसर कितना हो जाता, 132। तो देखिए, 84 किस में है, ऑप्शन बी में, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका औसत से दिया हुआ है और यहाँ पर क्या बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 42। उनमें से 4 संख्या दे रखी है, 38, 40, 45 और 50। तो पाँचवीं संख्या का मान क्या होगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर दे क्या रखा है, ये देखिए सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 42। ठीक है, जब भी किसी संख्या को औसत से योग में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, औसत में कर देंगे, जितनी संख्याएं दे रखी है उससे मल्टीप्लाई। तो 5 संख्या का औसत कितना है, 42, तो 5 के गुणा 42 में कर देंगे तो 5 संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और एक कितना हो गया, 21, यानी कि 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 210। ठीक है, और जिनमें से 4 संख्याएं आपको दे रखी है, कितनी कितनी है, 38, 40, 45 और चौथी संख्या कितनी है, 50। ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ लो, कितनी हो जाएंगी ये। तो देखिए 8 और 5 कितना हो गया, 13, हासिल का 1 बचा, 4 3 7 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 5 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। 4 संख्याओं का योग आपका कितना हो गया, तो 4 संख्याओं का योग आपका होगा 173। ठीक है, 38 40 45 और 50 का योग कितना हो गया, 173। 8 5 13 का 3, 1 बचा, 4 और 4 8, 5 13 और 3 16 और एक हासिल का 1 17। ठीक है, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, 173। पाँचवीं संख्या का मान पूछा है, तो 210 में से हम 173 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, हमारी पाँचवीं संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 10 में से 3 गई तो कितना बचेगा, 7, या जो कितना बचा, 0, और यहाँ से धाई ले ली तो कितना होगा, 10, 10 में से 7 गई तो कितना बचा, 3। ठीक है, तो हमारी जो पाँचवीं संख्या है वो कितनी निकल के आई, 37। ठीक है, आंसर यहाँ पर गलत दे रखा है, तो आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन ए, 37 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 5 संख्याओं का योग कितना निकल के आया था, 210। 4 संख्याओं का योग दे रखा था 173, तो 210 में से 173 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 37। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है कि 48 और 180 दो संख्याएं दी गई हैं और उनका एचसीएफ आपको निकालना है, तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं कितनी कितनी दे रखी हैं, 48 और 180, ये दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर विकल्प देखिए कितना कितना दे रखा है, 6 12 18 और 24। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या उठाइए विकल्प में से। ठीक है, जिस जौन सी भी आपकी बड़ी संख्या से वो कट जाएंगी ये दोनों संख्या, वही आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए सबसे पहले हम 24 को उठाते हैं, तो 24 से 48 तो कट जाएगा लेकिन 180 नहीं कटेगा, तो ये हमारा विकल्प नहीं उठ सकता। ठीक है, अब उससे नीचे चलिए 18, 18 से 48 नहीं कटेगा, 18 दोनों 36, 18 तिया 54, 48 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता विकल्प हमारा। अब इससे छोटी संख्या कितनी है हमारी, 12, 12 से 48 भी कट जाएगा और 180 भी कट जाएगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 12, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, विकल्प से करोगे आसान रहेगा, समय आपका बचेगा परीक्षा में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मेंसुरेशन से संबंधित है, दिल्ली पुलिस, और आपके जो इस टाइम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका भी ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पाई का मान दे रखा है 22/7, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई वृत्त हम बना लेते हैं और इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना दे रखा है 22/7, तो पाई के स्थान पर रख दिया 22/7। आर का मान कितना दे रखा है 14, तो 14 है यहाँ पर। स्क्वायर का मतलब है 14 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 7 से 14 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 14 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। 28 की गुणा अगर हम 22 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कर देते हैं हम 28 की गुणा 22 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूनी 56 हो गया ना। और उसी प्रकार 28 दूनी 56 ये होगा, तो कितना हो जाएगा 6, 6 5 11 का 1, 5 और 1 6, यानी कि कितना हो गया ये 616। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना निकल के आ गया 616। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका घन से दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है और उसका आयतन निकालना है, तो उस घन का आयतन कितना होगा। तो देखिए घन होता कैसा है, मैं आपको घन बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये होता है आपका घन। घन उसे बोलते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, यानी कि लंबाई समान, चौड़ाई समान, ऊंचाई समान, उसे बोलते हैं हम घन। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान दे रखी हो उसे बोलते हैं हम क्या घन। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ये होता है आपका भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3। इसका मतलब क्या है, भुजा कितनी दे रखी है 7, और इसका मतलब है कि 3 का कि 7 की 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। तो 7 की 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो घन का आयतन कितना निकल के आ गया, ऑप्शन सी 343, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। तो टोटल देखिए वो कार्य कितना है, तो टोटल कार्य के लिए हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम होती है वो संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो 12 और 18 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो है आपकी 36, ठीक है। तो देखिए 12 से 36 कितनी बार कट गया है 3 बार, और 18 से कितनी बार कट गया है 2 बार। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं इसलिए दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो 36 कार्य को ए कर रहा है एक दिन में 3 भाग काम, और बी कर रहा है एक दिन में 2 भाग काम। तो इस प्रकार ये 36 काम को कितने दिन में कर देंगे, देखिए 3 और 2 5, 5 का भाग 36 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 सत्ते 35, एक बचेगा 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी से संबंधित है, और यहाँ पर बोला है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो समय कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई भी ट्रेन दे रखी है और वो किसी भी प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही है, तो आपको बता दें कि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उसमें जो भी आपका दे रखा होगा, पुल दे रखा होगा तो पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, प्लेटफॉर्म दे रखा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए इसे, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिए 300 मीटर लंबा पुल है ये, तो 300 मीटर आपका ऊपर लिख दिया हमने यहाँ पर पुल के ऊपर। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 200 मीटर, तो 200 मीटर ये लिख दिया ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, 200 और 300 कितना हो गया, 500। क्योंकि मैंने अभी बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो उसमें ट्रेन की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई भी जुड़ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चाल कितनी दे रखी है, 90। ठीक है, अब देखिए चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, दूरी दे रखी है मीटर में। अब विकल्प में देखो सेकंड में आपका आंसर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दूरी को भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो आपको बता दें जब भी कोई ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 90 गुणा 5/18। ठीक है, 18 ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसे 18 को हटाकर ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 500 के ऊपर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90। 5 पंजे 25 और 25 से 500 कितनी बार कट जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 20 बार ये कट जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, 20 सेकेंड, ऑप्शन सी ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि किसी वस्तु पर 10% और फिर 10% की छूट दी जाती है तो कुल प्रतिशत छूट कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए एक सदाबहार नियम होता है और वो क्या होता है, +-x +-y और ये कितना हो जाएगा, +xy/100। ठीक है, जहाँ पर x होगा आपकी पहली वाली ये जो दर दे रखी होगी, कोई भी छूट दे रखी हो, और y होगा आपका दूसरे वाले प्रतिशत में छूट दे रखी हो या लाभ दे रखा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छूट दे रखी है, यहाँ पर किसी वस्तु पर 10% की छूट दे रहा है, तो यानी कि माइनस जाएगा ये, तो माइनस का 10। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर फिर 10% की छूट दे रखी है तो 10 हो गया। अब माइनस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 10 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 100 से हमेशा डिवाइड आपको करना है। तो 100 से 100 कितनी बार कट जाएगा, ये एक बार। तो -10 और -10 कितना हो गया, 20, और प्लस का 1 तो कितना हो गया, ये -19। ये क्या निकल के आ गया आपका, छूट की दर निकल कर आ गई आपकी 19%। ठीक है, जब भी आपको दो दर दे रखी हो तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है कम समय में करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ से आपका क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम 420 एचसीएफ 21 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ और दोनों संख्याएं दे रखी हों तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब भी यही बोल रहा है कि दोनों यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पर 21 और एलसीएम कितना दे रखा है 420। 420 गुणा करो 21 की, और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना है, तो फर्स्ट गुणा सेकेंड। ठीक है, तो 21 की 420 में गुणा करेंगे। देखिए 21 0 0, 21 दूनी 42 का 2 हासिल के 4, 21 चौक 84 और 4 कितना हो गया 88। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकल के आ गया 1800 ये 8820। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करना और आपको बताना कि हमें इस प्रकार के अगर कोई और भी वीडियो इसी के आधार पर चाहिए तो हम आपके लिए दूसरी वीडियो आपके लिए तैयार करके देंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका क्षेत्रफल से संबंधित आ गया। यहाँ पर बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत होता कैसे है। तो देखिए आयत होता है इस प्रकार का जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 450। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है
25 सेंटीमीटर। और इसमें आयत की चौड़ाई आपसे पूछी है, तो चौड़ाई हमने मान ली ये x है, ठीक है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। तो देखिए लंबाई कितनी दे रखी है, देखिए आयत का क्षेत्रफल, देखिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दे रखा है 450, ठीक है, बराबर लंबाई कितनी दे रखी है 25 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है x दे रखी है, तो x लिख दिया हमने यहाँ पे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, जब भी कोई संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखी हो तो उसे क्या करेंगे, डिवाइड में कर दो इसे, ठीक है। तो 25 से काटो, इसे कितनी बार कट जाएगा ये, सबसे पहले इसे 5 से ही काट लो, 5 पंजे 25 और 5 नाम 45, ठीक है, 90 बार कट गया। 90 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 18 बार, ठीक है। तो x का मान आपका कितना निकल के आ गया, x बराबर निकल के आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके आयत की चौड़ाई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको सूत्र में ये आपको संख्याएं रखनी थी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 25 है और एक नई संख्या 45 जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा। तो अभी इसी प्रकार का ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था और बताया था कि जब 10 संख्याओं का औसत कितना है 25 है और इनका आपको योग निकालना हो तो 10 की गुणा 25 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250। एक नई संख्या और जोड़ी जा रही है कितनी 45, तो 250 में 45 को ऐड कर दो, ठीक है, कितना हो गया 5, 5 4 9 और ये हो गया 2। अब संख्या कितनी होगी, पहली संख्या 10 थी, अब संख्या कितनी होगी 11, ठीक है। और फिर से औसत निकालना है तो 11 का डिवाइड कर दो कितने में 295 में, कितनी बार चला जाएगा देखिए 29 में 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, कितने बचे 29 में ये 22 बचे और 7 यहाँ पर बचा तो कितना हो जाएगा, ये लगभग कितनी बार जाएगा 11 छक्के 66, लगभग ये 26 बार ये पॉइंट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो कटना रही, ठीक है, इसलिए या इसका जो आंसर होगा 26 होगा लगभग, ठीक है। ये 27 को हटा देना क्योंकि 11 दूनी 22, 22 और 7 कितना होता है 29, यहाँ पर होगा 75, ठीक है। तो 11 सत्ते 77, 27 जब आता जब यहाँ पर 77 होता, लेकिन ये 75 है तो 7 से ये कम जाएगा, लगभग ये आपका 26 पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से कार्य समय का आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में कितनी है। तो देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। टोटल कार्य देखिए कितना निकल के आएगा, ये 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 तिया 60, एक दिन में कितना कर रहा 3 भाग और बी एक दिन में कितना भाग करेगा 2 भाग, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, ठीक है। तो बी की कार्य क्षमता ए की तुलना में कितनी है, तो बी का मान पूछा है 2 और किससे पूछा गया है ए से, तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, क्योंकि बी का मान पूछा गया था तो आंसर निकल के आ गया आपका 2/3, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कराए जा रहे हैं। इस वक्त आपका ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए बेलन कैसा होता है, तो इस प्रकार का ये बेलन होता है, ठीक है। बेलन होता है आपका इस प्रकार, ठीक है। ये आपका बेलन हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर कितना दे रखा है 7। इसकी ऊंचाई ये वाली कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन आपसे पूछा है, ठीक है, बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन। ये क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई का मान यहाँ पर दे रखा है 22/7। ठीक है, सवाल में ये रहा यहाँ पर, तो पाई की जगह पर कितना रख देंगे? 22/7। आर का मान कितना है? 7, इसकी 2 बार गुणा कर दो, और एच का मान कितना है? 10। ठीक है, सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 7 से 7 कट गया, और 7 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। और 70 की गुणा अगर हम 22 में करें तो कितना निकल के आएगा? 22 गुणा 70। ये कितना हो जाएगा? जीरो लगा दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि कितना निकल के आ गया? बेलन का आयतन 1540। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिर से आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर बोला है कि एक ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है और उसकी गति कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? देखिए आपको बता दें, जब भी ट्रेन किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की उसमें खुद की लंबाई ऐड करी जाएगी, ना कि किसी भी खंभे या व्यक्ति की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे? ट्रेन की लंबाई का मतलब है दूरी निकाल दो आप। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। ठीक है, चाल कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। और मैंने अभी बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड का। सोल्व कर लेंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 5 तिया 15, 10 की गुणा कर देंगे 15 में, कितना हो जाएगा? 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ गई? 150 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला गया है कि 2400 रुपये आपके दे रखे हैं, और इन 2400 रुपये को कितने में अनुपात में बांटना है? 5:7:8 में। ठीक है, तो देखिए अनुपात में इनका योग कितना है? 8 7 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 2400। तो 20 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा? ये 120 बार। ठीक है, इसमें पूछा है सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग कितना है यहाँ पर? 8। तो 120 में गुणा कर दो 8 की, आपका सबसे बड़ा भाग निकल कर आ जाएगा। तो 12×8 = 96, जीरो लगा दो, तो सबसे बड़ा भाग कितना हो गया? 960 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु को 20% हानि पर 800 रुपये में बेचा गया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो देखिए आज हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो पहले वो वस्तु कभी ना कभी तो वो खरीदी गई होगी। ठीक है, और पीछे की तरफ अगर हमको जाना है तो मैंने बताया था लाभ या हानि जो भी आपको दे रखा होगा उसमें दी गई संख्या में हम उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे। 20% की हानि को कितना लिख देंगे? 100/80। ठीक है, क्रय मूल्य की तरफ हमें जाना है या अंकित मूल्य की तरफ जाना है तो उल्टी मल्टीप्लाई, और विक्रय इसमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ आगे की तरफ जाना है तो जो भी आपको दे रखा होगा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 80 से 800 कितने बार कट गए? 10 बार। 10 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो गया? 1000। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 1000 रुपये। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 2 संख्याएं 50 और 70 है, तो तीसरी संख्या का मान कितना होगा? तो देखिए 3 संख्याओं का योग कितना है? 60, तो योग कितना हो गया? 180। ठीक है, 2 संख्याएं कितनी कितनी दे रखी हैं? 50 और 70। ठीक है, 50 और 70, दोनों को जोड़ दो, 7 5 12 है। 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं कितनी है? 120, और 3 संख्याएं कितनी है? 180। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 120 को माइनस कर दो तो कितना निकल के आ गया? 60। तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 60। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपका कार्य समय से संबंधित क्वेश्चन आ गया।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी, ऐसे लिख लो कितने दिन में, 15 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को, 20 दिन में, ठीक है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले कार्य देखिए वो कितना है, तो 15 और 20 से डिवाइड होने वाला संख्या कौन सी है, वो है आपकी 60, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना था, 60। अब इसको ए एक दिन में कितना भाग कार्य करेगा, तो 15 चौके 60, 4 भाग कार्य जब ए और बी मिलकर करेंगे तब जाकर वो 15 दिन में 60 भाग को पूरा कर पाएंगे। और ए अकेला 20 दिन में कार्य कर रहा है, तो एक दिन में जब वो 3 भाग कार्य करेगा तब जाकर वो 60 कार्य को पूरा कर पाएगा। तो देखिए ए और बी मिलकर 15 कर रहे हैं और ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में माइनस कर देंगे तो बी का मान निकल के आ जाएगा ना। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। 60 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 60। यानी कि बी अकेला उस कार्य को अगर करने लगे तो वो पूरा करेगा उस कार्य को 60 दिन में, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके वो क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसी के आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया, 20 सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में संख्याएं चेंज कर देता हूँ और फिर आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। होमवर्क में रहेगा। देखिए यहाँ पर 72 दे रखा है, इसे कर लो आपको 90, ठीक है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म को कर लो 250 की जगह 300 मीटर का, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई यहाँ पर 150 दे रखी है, तो इसे कर लो 100 मीटर, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, ठीक है। देखते हैं किस किस स्टूडेंट के समझ में आ गए ये क्वेश्चन इस प्रकार के। जिस स्टूडेंट के समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा वह स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।